हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आईपीओ की लाइन लगी हुई है। कुछ आईपीओ भी ख़त्म हुए हैं, उसके बाद एक और आईपीओ आ गया है। धर्माज कॉरपोरेशन गार्ड आईपीओ आया है। ये आईपीओ एग्रोकेमिकल कंपनी का है। तो कंपनी के बारे में हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है और इसकी फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स क्या हैं, कंपनी फ़ायदे में है, लॉस में है, और आईपीओ में कितने का प्राइस बैंड रखा गया है, हमको अप्लाई करना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और इसकी जीएमपी क्या चल रही है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो नई कंपनी है। 2015 में इनकॉर्पोरेट हुए, मतलब 7 साल ही हुए हैं इस कंपनी को। और ये स्पेसिफिकली एग्रोकेमिकल बनाती है, जो कि खेती में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो एग्रोकेमिकल ये कंपनी बनाती है, और उनका ब्रांडिंग भी करती है और उनको मार्केट में बेचती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर करने का काम भी ये कंपनी खुद ही करती है। अब इसमें आप देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, ये सारे उर्वरक इसमें बनाती है कंपनी, केमिकल बनाती है। इंसेक्टिसाइड मतलब वो केमिकल जो कि कीटनाशक होते हैं, फंगीसाइड मतलब फफूंदनाशक, और हर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार होती है वो निकलती है, उसको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल बनाए जाते हैं वो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो पौधे की अच्छी मतलब फसल के लिए जो केमिकल होते हैं वो भी केमिकल ये कंपनी बनाती है। और माइक्रो फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले, उर्वरक भी खेतों में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। और एंटीबायोटिक बनाती है कंपनी, जो कि B2B और B2C सप्लाई करती है, यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई करती है। अब कंपनी के बारे में और देखें तो यहाँ पर आपको देखेगा धर्माज कॉरपोरेशन गार्ड लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू मोर देन 20 कंट्रियों में अपना यह माल सप्लाई करती है, यानी कि विदेशों में भी इसका माल जाता है। यहाँ पर इसकी अगर रिपोर्ट देखें 30 नवंबर 2021 की कंपनी की, तो 196 प्रोडक्ट इनके इंस्टीट्यूट में बनाए जाते हैं, जिनको ये 600 कस्टमर पे बेचती है, इंडिया और इंडिया के बाहर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। और कंपनी 12 स्टेट में अपना काम करती है, जिसमें 3700 लगभग डीलर इंडिया में बैठे हुए हैं इस कंपनी का काम करने के लिए। इसकी अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल क्या है। तो 2019 मार्च की बात करें तो कंपनी को 5.02 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 31 मार्च 2020 को डबल हो गया, और 31 मार्च 2021 को उसका डबल हो गया। मतलब कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को दोगुना करते जा रही है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस सेक्टर में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ लिस्टेड हैं जो कि खेती में यूज होने वाले केमिकलों को बनाती हैं। अब आगे बात करें तो ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उस पैसे का करेगी क्या। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी। मतलब ये 2 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी और गुजरात में लगाने के लिए पैसों का यूज़ करेंगे। जो अपना कर्ज है और जो आगे की पेमेंट इनको देनी है वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे पैसे का। और कुछ इनके जनरल कॉरपोरेट पर्पस भी हैं, तो उसमें ये पैसा यूज़ करने वाले हैं। अब आईपीओ की डिटेल अगर देखें तो 28 नवंबर को आईपीओ स्टार्ट होगा, 30 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 की रखी गई है, तो मतलब भविष्य में स्प्लिट की भी चांस है। 216 से 237 का प्राइस बैंड रखा गया है। 60 शेयर की एक लॉट रखी गई है। इशू साइज इसका जो है वो 251 करोड़ का है। और आईपीओ स्टार्ट होगा 28 नवंबर सुबह 10 बजे से, और 30 नवंबर शाम को 5 बजे आईपीओ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 तारीख को आईपीओ चालू होगा, 30 को ख़त्म होगा, 5 तारीख को इसकी अलॉटमेंट आएगी। जिसको मिल जाएगा अच्छी बात है, जिसको नहीं मिलेगा 6 तारीख को पैसा वापस आ जाएगा। और 8 तारीख को एनएससी और बीएससी की साइड पे सुबह 10 बजे ये लिस्ट हो जाएगा। अब ऑफ़र फॉर सेल में 35 करोड़ और फ्रेश इशू 216 करोड़ का रखा गया है। अब यहाँ पर और बात करें तो आप कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। कंपनी के प्रमोटरों के नाम लिखे हुए हैं। 14,220 रुपये मिनिमम में आप ख़रीद सकते हैं, और ज़्यादा आप लगाना चाहें तो 1,99,080 रुपये से भी खरीद सकते हैं। अभी प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो आईपीओ आने के बाद 73% की रह जाएगी।
अभी 100% जो है कंपनी के प्रमोटर होल्ड करते हैं शेयरों को। अब यहाँ पर इसकी जीएमपी की बात करें तो आज की जो जीएमपी है, जब वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज संडे है, इसकी जीएमपी चल रही है 60 की और 60 का शेयर लॉट है। मतलब आज की डेट में 3600 रुपये का फ़ायदा हमें बता रहा है। तो दोस्तों अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात यह है कि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कंपटीशन में हैं। तो अभी मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करूंगा क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2015 में ही है बनी है कंपनी। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं क्योंकि 3600 रुपये का लिस्टिंग गेन लगभग बता रहा है। लेकिन मैं इसमें लास्ट वाले दिन 30 नवंबर को अप्लाई करूंगा। तो इसकी एक वीडियो और चैनल पे आएगी, वो वीडियो देख लें आप, उसमें पता चल जाएगा कि जीएमपी वगैरह क्या चल रही है। नहीं तो बीकाजी फूड आईपीओ जैसा ना हो जाए कि जीएमपी पहले दिन इतनी हाईफाई चल रही थी और लास्ट में आते आते डाउन हो गई, तो उसके बाद भी पता चल जाएगा। अगर यही जीएमपी रहती है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है, तो मैं इसमें एक लॉट अप्लाई करने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए इसको अभी अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं।